हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में इंटीग्रल प्रोटीन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, बहुत डिटेल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग कुछ PYQs क्वेश्चन देखेंगे इन द एंड। तो चलो देखो, हम आपको याद हो, मेम्ब्रेन प्रोटीन को हमने दो क्लास में क्लासिफाइड किया था। एक था आपका पेरिफेरल, एक होती है आपकी पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरी क्या होती है आपकी इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, आज हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटीग्रल प्रोटीन की अगर बात की जाए, इंटीग्रल प्रोटीन को आप दूसरे नेम से भी जानते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। किस नेम से जानते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये जो आपको इमेज दिखाई हुई है, ये क्या है? आपके इंटीग्रल्स प्रोटीन है। सारे क्या हैं आपके? इंटीग्रल प्रोटीन है। ध्यान से देखना, देखो ये लाइन देखो, ये लिपिड बाई लेयर है आपकी। ठीक है, ये क्या है आपकी? लिपिड बाई लेयर। अब देखना, अभी मैं बताऊंगी इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं। देखो, ये ए प्रोटीन, ये बी प्रोटीन, ये सी प्रोटीन और ये क्या है? डी प्रोटीन। ये क्या है आपके? ए बी सी डी इंटीग्रल प्रोटीन है। ध्यान से सुनो, इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे कि ये आपकी लिपिड बाई लेयर है, ये क्या है आपकी? लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, अब इस लिपिड बाई लेयर को अगर आपका प्रोटीन क्या है? क्रॉस कर रहा है। अगर आपका कोई प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, इस दोनों, देखो दो लिपिड, दो लेयर होंगी ना, एक ये लेयर होगी और एक ये लेयर होगी। अगर या तो किसी भी एक लेयर को क्रॉस करे या दोनों लेयर को क्रॉस करे, तो ऐसे प्रोटीन्स को आप इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हो। जैसे कि ये प्रोटीन है, अब देखो ये लेयर को क्रॉस कर रहा है, ये प्रोटीन क्या है? इसने दोनों लेयर को क्रॉस की। वहीं पर ये देखो, ये देखो ये प्रोटीन है, इसने सिंगल लेयर को क्रॉस की, तो ये दोनों प्रोटीन क्या हो गए आपके? इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गई, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोई प्रोटीन आपका इन दोनों लेयर को क्रॉस करे या सिंगल लेयर को क्रॉस करे, उस प्रोटीन को आप बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अब देखो, ए प्रोटीन को देखो, ये सिर्फ सिंगल टाइम क्रॉस कर रहा है, जबकि बी प्रोटीन को देखो, ये 1 2 एंड 3 टाइम क्रॉस कर रहा है, लेकिन कर तो दोनों लेयर को क्रॉस रहा है, तो क्या हो गया? इंटीग्रल प्रोटीन। इन द सेम वे क्या है? सी प्रोटीन, ये क्या है? मतलब सी क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन। डी क्या है? एक बार क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल प्रोटीन। ज्यादातर, मोस्टली जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं? मोस्टली इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होती हैं आपकी? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ज्यादातर इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अब देखना, देखो मैं कह रही हूं कि ये आपके क्या कर रहे हैं? लिपिड बाई लेयर को क्रॉस कर रहे हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या कर रहे हैं आपके? लिपिड बाई लेयर को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो देखो, सुनना मेरी बात, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है। अगर आपको प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, पता हो, प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वो किसका बना होता है? अल्फा हेलिक्स का बना हो सकता है या फिर बीटा शीट्स का बना हो सकता है, बीटा शीट्स का। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो मोस्टली जो प्रोटीन्स होती हैं, मोस्टली मैक्सिमम प्रोटीन्स क्या होती हैं आपकी? अल्फा हेलिकल होती हैं। कैसी होती हैं? अल्फा हेलिकल। ठीक है, एक्सेप्ट, लेकिन मैंने क्या, मोस्टली, सारे नहीं, एक्सेप्ट पोरिन प्रोटीन, एक्सेप्ट पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन को छोड़ के ज्यादातर जितनी भी प्रोटीन है वो क्या है? अल्फा हेलिकल है। जितनी भी इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो कैसी हैं? अल्फा हेलिकल हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, आप उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन के नेम से भी जानते हैं। ये प्रोटीन क्या है? अगर आपके लिपिड बाई लेयर को, लिपिड की मतलब या तो एक लेयर को क्रॉस करे या दोनों लेयर को क्रॉस करे, तो ऐसे प्रोटीन्स आपके इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। मोस्टली इनमें इंटीग्रल प्रोटीन में क्या मिलेगी? अल्फा हेलिकल होते हैं, एक्सेप्ट पोरिन। पोरिन को हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब देखना यहाँ पर, देखो अगर बात की जाए
पेरिफेरल प्रोटीन की, याद करो पेरिफेरल प्रोटीन को, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा मैं ये वाला पॉइंट आपको बताना भूल गई थी लास्ट वीडियो में। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, आप इन्हें इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इजीली इन्हें रिमूव कर सकते हैं। हाई पीएच दें या फिर लो आयोनिक या फिर आयोनिक स्ट्रेंथ दें या फिर हाई आयोनिक स्ट्रेंथ दें, तो इससे क्या होंगे, ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। हाई पीएच दें और हाई सॉल्ट कंडीशन दे दें, आयोनिक स्ट्रेंथ मीन्स हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन दे देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पेरिफेरल प्रोटीन इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। कैसे, अगर आप ये कंडीशन दें। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं इंटीग्रल प्रोटीन्स की, इंटीग्रल प्रोटीन्स को आप हाई पीएच या हाई सॉल्ट कंडीशन पर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बेसिकली आपके कैसे होते हैं, डिटर्जेंट एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। डिटर्जेंट आपके आयोनिक डिटर्जेंट भी हो सकते हैं और नॉन आयोनिक भी हो सकते हैं। आयोनिक में कौन से आते हैं, जैसे कि SDS, सीटैप, ये क्या है आपके आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट जैसे कि क्या हो गया, ट्राइटोन एक्स, ट्राइटोन एक्स, ठीक है, ये हो गए आपके नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो इंटीग्रल प्रोटीन को अगर आपको निकालना है, इंटीग्रल प्रोटीन को, तो आपके लिए उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिटर्जेंट को। वहीं पर अगर आपको पेरिफेरल प्रोटीन को इजीली निकालना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हाई पीएच, हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो उससे क्या होगा, आपके पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल की फॉर्म में दिखाया हुआ है। ये जितनी भी मैं इमेजेस लेती हूँ, मैक्सिमम मैं द सेल बाय कूपर से लेती हूँ। ठीक है, और भी बुक्स हैं लेकिन मैं मैक्सिमम लेती हूँ, ऐसा नहीं सारी इमेजेस लेती हूँ। देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, ये क्या है, अब आप कह सकते हो इंटीग्रल प्रोटीन है, क्यों, क्योंकि ये क्रॉस क्यू ही है, लिपिड बाई लेयर को पार किया हुआ है इसने। और ये क्या है, डिटर्जेंट्स हैं। जब हमने डिटर्जेंट से लिपिड बाई लेयर का ट्रीटमेंट कराया, तो क्या होता है कि लिपिड बाई लेयर क्या होती है, बिल्कुल टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है, और आपका क्या आ गया, इंटीग्रल प्रोटीन अलग होके आ गया। अब ध्यान से देखना, देखो डिटर्जेंट का, ध्यान से देखो, ये डिटर्जेंट है आपका, डिटर्जेंट का एक पोलर ग्रुप होता है, ये पोलर ग्रुप है एक, और ये एक पीछे टेल होती है, टेल होती है हाइड्रोफोबिक, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक, और जो आगे का इसका हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। इसीलिए हम क्या करें, एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं डिटर्जेंट। तो क्या होता है कि आपको पता है, ध्यान से सुनना, मैं समझ आएगा ये बात। लिपिड बाई लेयर है, ठीक है, बीच में क्या है, लिपिड वाला रीजन है। तो क्या होता है, बीच में रीजन हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। बीच में क्या है, ये जो बीच में जो ये रीजन है, मेरे को आपको कलर हाईलाइट करके दिखाती हूँ। देखो ये जो बीच में रीजन है, ये जो बीच में रीजन है, क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रो, अगर कोई प्रोटीन है, अगर कोई प्रोटीन है तो वो भी कैसी होगी, यहाँ पर बीच में अमाइनो एसिड कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक रिच होंगे। ठीक है, तो ये रीजन कैसा हो गया, ये जो डार्क ग्रीन कलर है, ये रीजन कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक। ये रीजन कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक। इसीलिए जो डिटर्जेंट है उसके हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो क्या करती है, यहाँ इस पे आके अटैच करना शुरू कर देती है। ये देखो आके अटैच कर रही है, और पोलर क्या है, बाहर की तरफ, पोलर हेड क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीग्रल प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं आपकी, जो आपकी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, उनको आप हाई पीएच या फिर हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं, जिन्हें आप इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, उनके लिए आपको डिटर्जेंट का यूज करना पड़ेगा। उनके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिटर्जेंट का। तो डिटर्जेंट का कैसे, देखो डिटर्जेंट में क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक रीजन जो है, जो आपका हाइड्रोफोबिक रीजन है प्रोटीन का, उससे आके बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी ये हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, क्योंकि ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, इसीलिए क्या होगा, प्रोटीन आके इनसे हाइड्रोफोबिक रीजन को यहाँ पे बाइंड कर लेगा। देख रहे हो, पोलर हेड ग्रुप क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, चलो आई होप ये पार्ट समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम लोग चलते हैं कि आपके एग्जाम्पल की तरफ, इंट्रिंसिक प्रोटीन में एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखो हमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं, जैसे कि
एग्जाम्पल हो गए आपके, 1 मिनट, कलर चेंज, पेन चेंज। एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे ग्लाइकोफोरिन का। ग्लाइकोफोरिन, ठीक है, ग्लाइकोफोरिन। देखो ग्लाइकोफोरिन, पहली बात देखो, सुनो मेरी बात, आपको सिंगल पास और मल्टी पास समझ आया? देखो क्या होता है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर कोई प्रोटीन एक बार क्रॉस करे, एक बार क्रॉस कर रही है, जैसे ये प्रोटीन है, अगर एक बार क्रॉस कर रही है तो आप इसे बोलेंगे सिंगल पास। इसे क्या बोलेंगे? सिंगल पास, ठीक है। अगर कोई प्रोटीन कई बार क्रॉस कर रही है, कई बार क्रॉस कर रही है, तो ये क्या हो गया? मल्टी पास। और कितनी बार क्रॉस कर रही है? देखो 1 2 3 4 5, अब काउंट कर लो तो उतना हो गया मल्टी पास। ये क्या हो गया? मल्टी पास, 5 टाइम क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो आप देखो ग्लाइकोफोरिन क्या है, आपको इमेज में ऊपर दिख रहा है, ये ग्लाइकोफोरिन आपका कैसा है? आपका सिंगल पास है। ग्लाइकोफोरिन क्या है? सिंगल पास, ठीक है। अब देखो इसका एन टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक साइड है और सी टर्मिनल साइटोसोलिक साइड है। देखो रटने की जरूरत नहीं, नाम क्या है? ग्लाइको, नाम क्या है? ग्लाइकोफोरिन। तो ग्लाइको का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमेशा ये बात अपने दिमाग में मतलब बैठा लेना कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा नॉन साइटोसोलिक साइड में ही मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट हमेशा आपको किस में मिलेगा? नॉन साइटोसोलिक साइड में। कभी भी आपको ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बोहाइड्रेट जो है साइटोसोलिक साइड में, प्रोटीन पर कभी भी कार्बोहाइड्रेट आपको साइटोसोलिक साइड में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर एवर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको क्या मिलेगा? साइटोसोलिक साइड में मिलेगा। अब देखो, ठीक है, ये बात समझ आई? तो एन टर्मिनल क्या हो गया इसका? बाहर की तरफ, और सी टर्मिनल क्या हो गया? साइटोसोलिक साइड में। और एन टर्मिनल पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एन टर्मिनल क्या है? एन टर्मिनल में लिख देती हूँ यहाँ पे, नॉन साइटोसोलिक साइड है, नॉन साइटोसोलिक साइड। देखो मैं अगर इन्हें डिटेल में पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी भी तो आप देखिएगा। और सी टर्मिनल क्या है? साइटोसोलिक साइड, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ, वो है बैंड 3। ये प्रोटीन क्या है आपकी? बैंड 3। अब देखो ये क्या है? मल्टी पास है। ये क्या है? मल्टी पास। अब आप इसे काउंट कर सकते हो कि कितने बार ये क्रॉस कर रहा है ये रीजन। तो देखो आप नंबरिंग करना शुरू करो, 1 2, ये नंबर दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे और ब्लैक कलर यूज करती हूँ शायद। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये बैंड 3 कैसी होती है आपकी? 14 टाइम क्रॉस करती है। कितनी टाइम? 14 टाइम्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। बैंड 3, बैंड 3 क्या है आपकी? इंटीग्रल प्रोटीन है और ये कितनी बार स्पेन करती है? 14 टाइम्स स्पेन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। 14 टाइम स्पेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका एन और सी टर्मिनल देखो, एंड सी टर्मिनल कहाँ पर है? साइटोसोलिक साइड में है। कहाँ पर है? साइटोसोलिक साइड में। एंड सी टर्मिनल किस साइड में है? साइटोसोलिक साइड में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो ये क्या करेगी? अगर ये सेल है, जैसे कि अब सेल में आपका, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ये आपका क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है। अब देखना, अब क्लोराइड बाइकार्बोनेट देखो, क्लोराइड आयन क्या होंगे? बाहर से अंदर की तरफ आएंगे
और बाइकार्बोनेट क्या होगा, सेल से बाहर जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या होगा क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर में, क्लोराइड क्या होंगे साइटोसोल में आएंगे और बाइकार्बोनेट क्या होंगे बाहर निकलेंगे, ये HCO3 माइनस और ये क्या हो गया Cl माइनस, ठीक है। क्योंकि CO2 प्लस H2O जब मिलता है तो क्या बनाता है बाइकार्बोनेट, तो सेल में बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या होंगे आउटसाइड द सेल आएंगे और क्लोराइड क्या है अंदर जाएगा। तो ये कैसा एक्सचेंज हो गया, इलेक्ट्रो न्यूट्रल, इलेक्ट्रो न्यूट्रल एक्सचेंज हो गया। इलेक्ट्रो न्यूट्रल एक्सचेंज मीन्स कोई भी चार्ज जो है, मतलब सेल में कोई चार्ज का चेंज नहीं आया, एक चार्ज एक नेगेटिव अंदर गया तो एक नेगेटिव बाहर आ गया, ये एक कैसा एक्सचेंज हो गया इलेक्ट्रो न्यूट्रल मीन्स नो नेट चार्ज, ठीक है। कोई भी मतलब एक आयन बाहर गया बाइकार्बोनेट वो भी नेगेटिव था और क्लोराइड क्या हो गया अंदर आ गया, ठीक है। तो ये कैसे एक्सचेंज हो गया इलेक्ट्रो न्यूट्रल, ठीक है बच्चों। आई होप इतना पार्ट तो तुम लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अच्छा ये कैसे रीजन है, अगर ये कैसी बात की जाए, ये कैसी है अल्फा हेलिकल, कैसी है अल्फा हेलिकल, सेम ग्लाइकोफोरिन क्या है अल्फा हेलिकल, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रोटीन है आपकी, देखो ये क्या है फोटोसिंथेटिक, ये नेक्स्ट प्रोटीन है आपकी ये एग्जाम्पल है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर है जो कि बैक्टीरिया में पाया गया था, इसमें बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या था रोडोस्यूडोमोनास वाइरिडिस, ठीक है। इसमें ये क्या था फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर है, बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ बस समझ लेना, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे समझो। देखो इसमें आपके पहली बात तो 3 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सुनो मेरी बात बहुत इजी वे में समझ आएगा। 3 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कौन कौन सी है, एक है आपकी ये जो रेड कलर में दिखाई हुई है वो है एल, एल, ठीक है। येलो कलर में जो दिखाई हुई है उसको बोलेंगे आप एम, ठीक है। और जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई हुई है वो है ये एच, क्या है एच, एच, ठीक है। 3 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है एल एम एच, एल लाइट, एम मीडियम एंड एच हैवी, 3 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। रिएक्शन सेंटर क्या कंटेन करता है 3 आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को। जो आपका एच होता है वो सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर देखो एल एम एच, ठीक है। एल क्या है लाइट, एम क्या है मीडियम और एच क्या है हैवी, हैवी चेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी क्या है आपकी बेसिकली ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये फोटो रिएक्शन सेंटर जो है 3 ट्रांस मेम्ब्रेन को कंटेन करता है एल एम एच, एल और एम क्या है 5 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्सेस होती हैं, इस तरीके से 5 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्सेस होती हैं, ठीक है। और एल और एम में, और एच में क्या होता है एक ओनली 1 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स, देखो आप देख भी पा रहे हो ग्रीन कलर में जो है, और ये क्या है 5 मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और जो 4th सब यूनिट होती है इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की, 3 तो हो गई एल एम एच, जो चौथी जो सब यूनिट होती है वो होती है साइटोक्रोम, जो कि क्या है एक पेरिफेरल प्रोटीन है, साइटोक्रोम क्या है पेरिफेरल। तो 3 ट्रांस मेम्ब्रेन है इसमें, एक एल एक एम एक एच, और जो चौथी सब यूनिट है वो कैसी है, वो रिएक्शन सेंटर की कौन सी है साइटोक्रोम, जो कि पेरिफेरल प्रोटीन है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ये जो आपकी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर होता है ये आपके 4 सब यूनिट को कंटेन करता है एल एम एच एंड साइटोक्रोम। एल एम एच क्या है आपके ट्रांस मेम्ब्रेन है, और जो एच है वो जो साइटोक्रोम है वो क्या है पेरिफेरल है, ठीक है। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा एक और होती है आपकी, मैं यही बता दे रही हूँ, एक होती है, मैं यहाँ पे उसका फोटो नहीं लेके आई हूँ,
रेटिनल बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। इसके बारे में हम लोग वैसे बहुत डिटेल में जीपीसीआर में डिस्कस कर चुके हैं। रेटिनल जो ये प्रोटीन होती है, जब लाइट इस पे पड़ती है, ये अपना कन्फर्मेशनल चेंज करती है, और कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद एचाइंस क्या होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। एचाइंस क्या होते हैं, पंप होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पंप होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रेटिनल बेसिकली आपके क्या होती है कि जैसे ही इस रेटिनल प्रोटीन पे, ये भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, तो मल्टीपास है, तो जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, और कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद ये क्या करती है, प्रोटीन प्रोटॉन्स को पंप करती है आउटसाइड द सेल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमारी पोरिन, मैंने आपको बताया था मोस्टली जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगी वो अल्फा हेलिक्स होंगी, लेकिन पोरिन आपकी क्या है, बीटा शीट्स। पोरिन की अगर बात की जाए, ठीक है, पोरिन क्या है, ये देखो ये क्या है, जो ब्लू कलर में दिया है, ये पोरिन प्रोटीन है, ठीक है। ये पोरिन प्रोटीन बेसिकली कैसे क्रॉस करती है मेम्ब्रेन को, बीटा बैरल की फॉर्म में क्रॉस करती है। कैसे, बीटा बैरल। ऐसा देखो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जो आपको लिखवा रही हूँ, ये यहाँ पे लिख लो। पोरिन्स डू नॉट कंटेन हाइड्रोफोबिक बीटा हेलिकल रीजन। हाइड्रोफोबिक बीटा हेलिकल रीजन। ऐसा नहीं है कि पोरिन पर बीटा हेलिकल रीजन होता है, नहीं। पोरिन जो प्रोटीन होती है, बीटा हेलिकल रीजन की जगह इन पे क्या होता है, ये क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को एज अ बीटा बैरल। कैसे क्रॉस करते हैं, एज बीटा बैरल, जिसमें बीटा शीट्स जो है फोल्ड होती हैं बीटा बैरल लाइक स्ट्रक्चर में। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो। देखो, ऐसा नहीं है कि इनके बीटा हेलिकल रीजन में कोई हाइड्रोफोबिक रीजन है, नहीं। क्या होता है कि जो ये बीटा शीट्स होती है ना, ये जो बीटा शीट्स रहती होती है, ये बीटा शीट्स हैं आपकी, तो ये जो बीटा शीट्स होती हैं, ये इस तरीके से अरेंज रहती हैं, ये बैरल फॉर्म में अरेंज रहती है, ठीक है। कैसे रहती हैं, बैरल फॉर्म में अरेंज रहती है, और बैरल फॉर्म में बैरल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और जिसे आप बोलते हैं बीटा बैरल। ये क्या है, ब्लू वाला आपका बीटा बैरल, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, दोबारा ध्यान से सुनो, कि ऐसा नहीं है कि बीटा हेलिकल रीजन जो है आपका हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को कंटेन करता हो, नहीं। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बीच वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, तभी कोई प्रोटीन एग्जिस्ट कर पाएगी, वहां स्टेबल रह पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बीटा हेलिकल पे हाइड्रोफोबिक रीजन है, नहीं। क्या होता है कि जो ये बीटा शीट्स होती हैं, ठीक है, ये अपने आप को इस तरीके से फोल्ड करती हैं, ये एक अपने आप को बैरल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और बैरल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपने आप को स्टेबल कर पाती हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलती हैं पोरिन प्रोटीन्स, ये किसका, अगर आपको अच्छे से आता हो तो ये किसका है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस बहुत पतली है और आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। मैं इतना मेरे हिसाब से पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे चलो मेरे साथ। देखो, हमने इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ ली, एक टाइप की और होती हैं प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। कैसी होती हैं, लिपिड लिंक्ड या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड लिंक्ड और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये ये देखो, ये लिपिड से क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, और लिपिड से क्या हो रखी है, लिंक हो रखी है, और जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है, इसमें कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। अगर आप कहो कि मैम ये तो पेरिफेरल प्रोटीन लग रही है, नहीं, पेरिफेरल प्रोटीन में क्या होता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, लेकिन लिपिड लिंक्ड या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन में क्या होता है, नॉन लिपिड लिंक्ड या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन में कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, ऐसा कोवेलेंट। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपकी, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स हैं। अगर हम वहीं पर बात करें लिपिड लिंक्ड प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा, देखो मेरी बात, ये जो लिपिड लिंक्ड है, ये अब देखो, क्योंकि ये कोवेलेंट इंटरेक्शन, कोवेलेंट अटैचमेंट कर रही है, तो किससे कर रही होगी, लिपिड से कर रही होगी। तो लिपिड के 3 क्लासेस होती हैं। लिपिड की, भाई लिपिड से इंटरेक्शन कर रही है ना, तो लिपिड की को आपने 3 क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया। मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ। आइसोप्रोनॉइड ग्रुप्स, आइसोप्रोनॉइड ग्रुप्स, ठीक है, जैसे कि आपके हो गए फार्नेसाइल एंड ग्रेनाइल। ग्रेनाइल क्या हो गए,
एसाइल या फिर ग्रेनाइल ग्रेनाइल, ठीक है। या फिर आपका कौन सा अटैचमेंट किससे हो सकता है, या फिर फैटी असाइल ग्रुप से, फैटी असाइल ग्रुप से। फैटी असाइल ग्रुप कौन से हो गए आपके, जैसे आपके मिरिस्टिक एसिड होता है, माइरिस्टिक एसिड, ठीक है, मिरिस्टिक होता है, या फिर पाल्मिट ऑयल, पाल्मिट ऑयल, ठीक है। और थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया आपका GPI, ग्लाइको साइलेटेड फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल, आइनोसिटोल, ठीक है, GPI। अब ध्यान से देखो, मैं बताती हूँ, मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो फार्नेसाइल होते हैं ये कितने होते हैं, 15 कार्बन के, और ग्रेनाइल ग्रेनाइल कितने होते हैं आपके, 20 कार्बन के, कितने के होते हैं, 20 कार्बन के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बात की जाए मिरिस्टिक की तो ये 14 कार्बन का होता है, ठीक है। ये पाल्मेटिक की बात की जाए तो ये 16 कार्बन का होता है। तो देखो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं यहाँ पे देखो पेज खाली है। देखो बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। देखो लिपिड अगर एंकर आपका, अगर आपका आइसोप्रोनॉइड ग्रुप है, कोई भी आइसोप्रोनॉइड ग्रुप है, तो अटैचमेंट किस साइट पर होगी, बात की जाती है अटैचमेंट किस साइट पर होगी। अटैचमेंट आपके, अगर आपका आइसोप्रेनॉइल है मींस फार्नेसाइल है या फिर ग्रेनाइल ग्रेनाइल है, तो अटैचमेंट क्या होगा, सिस्टीन रेसिड्यू पे होगी। पहली बात किस पे होगी, सिस्टीन रेसिड्यू पे होगी, और वो भी सी टर्मिनस पर, एट सी टर्मिनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगर आपका वहीं पर आपके फैटी एसाइल ग्रुप में अगर मिरिस्टॉल है, जो कि कितने कार्बन का होता है, 14 कार्बन का, तो उसमें ग्लाइसिन रेसिड्यू पे होगी, ग्लाइसिन रेसिड्यू पर एट एन टर्मिनस, ठीक है। वहीं पर अगर पाल्मिट ऑयल है, जो कि 16 कार्बन का होता है, ठीक है, इसमें 16 रेसिड्यू, अब चाहे एन टर्मिनस हो सकता है और सी टर्मिनस, कोई भी टर्मिनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वहीं पर GPI, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल, तो ये कई सारे रेसिड्यूज पे होता है, लेकिन होता है सी टर्मिनस, ये याद रखना, सी टर्मिनस पे होता है, कोई भी रेसिड्यूज होता है, कई सारे रेसिड्यूज होते हैं। अब लोकेशन अगर पूछी जाए कि भाई आउटसाइड द सेल होगा या साइटोसोलिक होगा, तो ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, साइटोसोलिक, इंट्रासेलुलर। और GPI क्या होता है, नॉन साइटोसोलिक, क्योंकि देखो GPI ग्लाइकोसिल है ना, तो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको क्या बताया, हमेशा नॉन साइटोसोलिक होगा, क्या होगा, हमेशा नॉन साइटोसोलिक होगा, ठीक है। आई होप इतना पार्ट समझ आया होगा, मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ हमने क्या बोला, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया है, हमारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को आप इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं आपके, ये वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो आपकी लिपिड बाई लेयर है उसे या तो दोनों लेयर को क्रॉस करे या सिंगल लेयर को क्रॉस करे, आप ऐसे प्रोटीन्स को आप इंटीग्रल प्रोटीन कह देते हो। ये जो है ज्यादातर क्या होते हैं, अल्फा हेलिकल होते हैं, ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, अल्फा हेलिकल, पर एक्सेप्शन क्या है, पोरिन, जो कि क्या है, बीटा शीट्स जो होती हैं बैरल स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, बीटा शीट्स। अब ध्यान से देखो मेरी बात, हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े, देखो कौन कौन से पढ़े, ग्लाइकोफोरिन, बैंड 3 को आप क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के नेम से जानते हो, ग्लाइकोफोरिन, बैंड 3। देन हमने आपका पढ़ा था एक आपका रिएक्शन सेंटर, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर, देन रेटिनल, एंड देन आपका पोरिन, ठीक है। तो चलो पीछे चलो मेरे साथ, देखो ग्लाइकोफोरिन की बात की जाए, सिंगल पास होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है, याद रखना, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट की मोइटी, एन टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। वहीं पर अगर बैंड 3 की बात की जाए, बैंड 3 क्या है, 14 पास है, 14 टाइम्स क्रॉस करती है, 14 स्पेन प्रोटीन है, ये अल्फा हेलिकल होती है,
ठीक है। एन और सी कहाँ होते हैं, इसके साइटोसोलिक साइड में होते हैं, और ये क्या है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है। बाइकार्बोनेट आउटसाइड ऑफ द सेल आएगा, क्लोराइड क्लोराइड कहाँ जाएंगे, इनसाइड सेल के साइटोसोलिक साइड में जाएंगे। देन हमने बात की थी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर की, जो कि बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया होता है, रोडोस्यूडोमोनास वायरिडिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। इसमें 4 सब यूनिट होती हैं। LMH जो कि क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन को कंटेन करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स होती है। L और M क्या होते हैं, आपके 5 मेम्ब्रेन स्पेनिक अल्फा हेलिक्स होती हैं, और जो H होता है वो सिंगल, मतलब एक बार स्पेन करता है। देखो देख भी पा रहे हो ना, ग्रीन वाला क्या है, एक ही बार स्पेन कर रहा है मेम्ब्रेन को, तो एक बार स्पेन करता है H, ठीक है, जो कि हैवी होता है। और एक और सब यूनिट होती है जो होती है साइटोक्रोम, जो कि क्या होती है, पेरिफेरल प्रोटीन है। देन हमने बात की थी रेटिनल की। रेटिनल क्या है आपका, 7 पास है, 7 टाइम्स क्रॉस करता है, ठीक है, 7 पास है। ये बेसिकली जब इसमें फोटॉन्स पड़ते हैं, जब जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, प्रोटॉन को पंप करना शुरू करता है आउटसाइड ऑफ द सेल। देन हमने बात की थी पोरिन की। पोरिन बेसिकली क्या है आपके, देखो पोरिन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोरिन डू नॉट कंटेन हाइड्रोफोबिक है बीटा हेलिकल रीजन। पोरिन क्या करते हैं, अपने आप को, बीटा शीट्स होती हैं, बीटा शीट्स को बीटा बैरल लाइक स्ट्रक्चर में, बैरल लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को बना लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको क्या मिलते हैं, पोरिन प्रोटीन्स। ये पोरिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। देन हमने बात की थी इंटीग्रल प्रोटीन की। देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स को आपको डिटर्जेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्जेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। जबकि आपकी पेरिफेरल प्रोटीन आपके हाई पीएच या हाई आयोनिक स्ट्रेंथ की वजह से, जो आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ सकती है। लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको बता दिया था। देन अगर हम बात करें, आपके एक और होते हैं लिपिड लिंक्ड, या फिर आप कह सकते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड लिंक्ड या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन में कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। लिपिड, देखो अब क्योंकि कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा लिपिड से, तो कहाँ पर इंटरेक्शन होगा, तो 3 क्लासेस में हमने लिपिड को क्लास कर दिया, आइसोप्रोनॉइड ग्रुप, फैटी एसाइल ग्रुप एंड देन GPI। जो ये आइसोप्रोनॉइड ग्रुप होते हैं, ये आपके फार्नेसाइल हो सकते हैं या फिर आपके ग्रेनाइल हो सकते हैं। फैटी एसाइल ग्रुप आपके मेरिस्टिक हो सकते हैं, पाल्मिटिक हो सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आपका आइसोप्रोनॉइड ग्रुप है, फार्नेसाइल या ग्रेनाइल है, तो आपका सिस्टीन रेसिड्यू C टर्मिनस होगा। मेरिस्ट्रॉल है तो ग्लाइसिन रेसिड्यू N टर्मिनस होगा, और पाल्मिटॉयल है तो सिस्टीन रेसिड्यू N या कोई भी C टर्मिनस हो सकता है। और क्योंकि GPI है, ग्लाइकोसिल फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल, ये को वेरियस रेसिड्यू होता है, लेकिन क्या होगा, C टर्मिनस होगा, क्या होगा, C टर्मिनस, ठीक है, नॉन साइटोसोलिक साइड में होगा, सॉरी नॉट नॉन, हाँ नॉन साइटोसोलिक साइड, आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा अब देखो, तब हो गया, तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है। ग्लाइकोफोरिन हैविंग वन हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन इज एबल टू स्पेन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन ओनली। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये कह रहे हैं कि ग्लाइकोफोरिन एक प्रोटीन है जिसमें एक हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन है, तो कितनी बार स्पेन कर सकती है, तो एक ही बार है ना, तो एक ही बार क्रॉस कर पाएगी। भाई 2 होते तो 2 बार क्रॉस कर लेती, हमें पता है सिंगल पास होती है, हम पढ़ के आए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के उससे देखें कि आपको यहाँ लिख देता कोई एक्स प्रोटीन है, उसमें एक हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन है, कितनी बार क्रॉस कर पाएगी, ओनली 1 टाइम। क्या आएगा आंसर, 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR नेट जून 2017 में आया है। अब मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन इस कंपो, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन इजीली पढ़ोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। A membrane associated protein is composed of 7 alpha helices, ठीक है, एक प्रोटीन है जो क्या कंसिस्ट कर रही है, 7 अल्फा हेलिक्सेस को कंसिस्ट कर रही है, विद ईच हेलिक्स कंटेनिंग 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज। कितना रेसिड्यूज है हर हेलिक्स में, 19। देखो ये जो जितना यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विड्थ होती है ना, इसके लिए हमें 19 अमाइनो एसिड की ही जरूरत होती है, 19 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 19 कह सकते हो, 20 कह सकते हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 19 की, ठीक है। वाइल ट्रीटिंग द मेम्ब्रेन विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्रोटीन रिमेन्स इंटेक्ट। इसे कई सारे प्रोटीन के साथ हमने ट्रीट किया, लेकिन इसका मेजर पोर्शन क्या है, अभी भी इंटेक्ट है। ट्रीटमेंट विद हाई सॉल्ट, जब हम इसे बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट से कर रहे हैं ट्रीटमेंट,
या फिर बफर दे रहे हैं हम, तब भी ये प्रोटीन क्या हो रही है, फेल्ड टू डिसोसिएटेड दिस प्रोटीन फ्रॉम द मेम्ब्रेन, तब भी ये मेम्ब्रेन से नहीं निकल पा रही। इट मीन्स दैट हाई पीएच या एक्सट्रीम पीएच देने पे या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन देने पे ये प्रोटीन डिसोसिएट नहीं हो रही है। प्रेडिक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेचर एंड ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। तो देखो, क्योंकि अगर आप इसे हाई पीएच या हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रहे हैं, इट मीन्स दैट, और वो तब भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, तो क्या ये पेरिफेरल प्रोटीन होगी? आप मुझे बताओ, क्या ये पेरिफेरल प्रोटीन होगी? नहीं होगी। ये कैसी होगी? इंटीग्रल प्रोटीन होगी। ये कैसी होगी? इंटीग्रल प्रोटीन होगी। तो देखो, पेरिफेरल ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, पेरिफेरल प्रोटीन विद बोथ एंड सी टर्मिनल रिमेन एक्सपोज टू आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी रॉन्ग होगी, कोई पेरिफेरल है ही नहीं ये प्रोटीन। फोर्थ ऑप्शन देखो, पेरिफेरल, ये प्रोटीन पेरिफेरल है ही नहीं, ये प्रोटीन क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन विद 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन। अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, मैम आपने कहा कि 19 अमाइनो एसिड, ये जो जैसे कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये 19 ही क्यों होती है? तो इसके लिए आपको मेरा हाइड्रोपैथी प्लॉट वाला जो वीडियो है उसे देखना पड़ेगा कि 19 मतलब ये रीजन जो है, हमें कैसे पता लगा कि 19 अमाइनो एसिड होगा या 20 होगा, ये हमें कैसे पता लगा कि ये जो साइज है, जो बीच में जो क्रॉस करने का जो साइज होगा, ये 19 हाइड्रोफोबिक अमाइनो, ये जो बीच का रीजन है, ये 19 होगा या 20 होगा। तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन जो ऊपर लिंक दिख रहा होगा एक, मैं वहां दे दूंगी, आप वहां से देखना। हाइड्रोपैथी प्लॉट वाली वीडियो बहुत इजीली समझ आएगा। और हाइड्रोपैथी प्लॉट मैं नहीं पढ़ाऊंगी दोबारा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पढ़ा चुकी हूँ। मैं वही वीडियो को देख लेना हाइड्रोपैथी प्लॉट के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे फिर भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है ज्ञान वर्षा के नेम से, मैं वहाँ पर ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। अगर कोई डाउट हो आप मुझे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो मुझसे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई डाउट हो, या फिर आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हो। अगर आपको अदरवाइज कोई और भी क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स कहीं भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देती हूँ, मैक्सिमम सारे मैं रिप्लाई देती हूँ। अदरवाइज कोई फालतू की क्वेरी ना हो आप लोगों की, ठीक है। आपके ये जो फेसबुक पेज है ये हमारा, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे देखो, एक तो कमेंट बॉक्स में बताया करो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, मतलब आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल हो भी रही हैं या नहीं। जस्ट मैं वीडियोस बनाना कोई मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स क्वालिफाई हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें एग्जाम्स। इवन आपका जैसे जो कोई आपके पेपर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग पेपर देते हैं, बीएससी के हुए, एमएससी के पेपर हुए, आप लोगों के बीटेक एमटेक जो भी आप लोग पेपर देते हैं, उनमें हेल्पफुल रहे ये वीडियोस, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताना। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।